वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे। तो अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक लाई करते हैं। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब देखिए जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें कहां से कहां पर होते हैं, एक्सट्रीम राइट में हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए मैं लिखने जा रहा हूं ग्रुप 13 लिख रहा हूं मैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ग्रुप 13 हो गया। अब ग्रुप 14 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए चंपा, शिमला, गई, शाइन, पर बैठकर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके। फिर ग्रुप 15 की मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो कौन सा हो जाएगा मेरा, नाना, पाटेकर, असरानी, सब भाई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। ग्रुप 16 की अगर मैं बात करता हूं, ग्रुप 16 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा हो जाएगा ओ सी से टी ओ। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है। अब ग्रुप 17 की अगर मैं बात करता हूं, ग्रुप 17 हमारा कौन सा हो जाएगा, फूल, कली, बहार, आई, फिर क्या, एस्टेटिन। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? ग्रुप 18 की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, कौन सा हो जाएगा, ही, नी, अर, कर, जी, रन। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो देखिए ये मैंने पी ब्लॉक लिख दिया। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक टुगेदर आर कॉल्ड, क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक हो गया? तो अगर एक साथ बोले जाएंगे, एक साथ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टुगेदर दीज आर कॉल्ड टुगेदर एस एंड पी ब्लॉक। क्या कहेंगे, पी ब्लॉक आर कॉल्ड, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स आपको, क्या कहेंगे इसको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ओके एलिमेंट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर और नॉट? और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एमजी लिख दूं। ओके, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहेंगे अगर इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया? अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लाई करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक लाई करती है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे हम। ओके, तो ये लाई करती है NS2 NP1 टू NS2 NP6। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कहां से कहां तक लाई करती है स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाई करती है NS2 NP1 टू NS2 NP6 तक लाई करेगी। ठीक हो गया? वेयर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, वेयर एन डिनोट्स इच पीरियड, हर एक पीरियड बता रहा है, इच पीरियड डिनोट कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया? जैसे मान लो, सपोज मान लो मैं बेरिलियम बोरोन का लिखना चाहता हूं, तो बोरोन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 होता है। तो कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है। तो क्या लिख दूंगा, 2s2 2p1। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया? अब देखिए जो हर एक पीरियड के एंड में क्या है स्टूडेंट्स, हमारी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सारी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर एक पीरियड के एंड में जाकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, NS2 NP6 बन रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए अब क्या होता है, जो हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जो सब शेल है ना, आर फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक हो गया? तो अगर जैसे मान लो मैं नियॉन की बात कर रहा हूं, तो नियॉन कौन से, सेकंड ग्रुप में है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी सेकंड पीरियड में है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, N2S2 2p6 हो गया, ये फुल्ली फिल्ड हो गया। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? आर्गन में क्या हो जाएगा, 3s2 3p6। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, आर फुल्ली फिल्ड। ओके, दैट्स व्हाई दीज आर
called non-reactive or very less chemical reactive elements. Is that clear or not? भाई वैलेंस शेल पूरा भरा हुआ है तो इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ना इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इस वजह से इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेरी केमिकली एक्टिव ग्रुप, वेरी लेस केमिकली एक्टिव ग्रुप. ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? अब अगर मैं इसके प्रीसीडिंग बढ़ता हूं, मतलब इससे पहले कौन कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 17 और ग्रुप 16. इज दैट क्लियर? अब देखिए, तो जो स्टूडेंट्स ग्रुप 16 और 17 होता है ना, इसका मतलब अब देखिए इनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है? ये हाईली एक्टिव ग्रुप्स होते हैं. ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ग्रुप 17 को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हैलोजन फैमिली. क्या कहेंगे? हैलोजन फैमिली. इज दैट क्लियर और नॉट? हैलोजन फैमिली कहेंगे. ठीक हो गया. और जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कैल्कोजन फैमिली. कैल्कोजन फैमिली कहेंगे. ठीक हो गया. इज दैट क्लियर और नॉट? तो दीज बोथ दीज ग्रुप्स आर वेरी केमिकली रिएक्टिव. ओके, अब इनके अंदर क्या टेंडेंसी होगी कि अब जो हैलोजन फैमिली है वो रेडिली गेन एन इलेक्ट्रॉन. ओके, और कैल्कोजन फैमिली क्या क्या करेगी? बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगी. जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, वेट फॉर मिनट. ओके, तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट. ओके, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स इट्स फिल्मिंग. ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखता हूं, मैं ग्रुप 16 की पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगी? अगर मैं ऑक्सीजन की करता हूं तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2s2 2p कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है. और अगर ग्रुप 16 में मैं किसकी बात करता हूं? ग्रुप 17 में मैं बात करना चाह रहा हूं फ्लोरीन की. किसकी स्टूडेंट्स? फ्लोरीन की. तो 2s2 2p 5 हो जाएगी. ठीक हो गया. इतनी बात क्लियर है भाई. एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है. np1 np2 np3 np4 np5 np6. ओके, तो अब देखिए क्या होगा. अब जो ग्रुप 16 है, कैल्कोजन फैमिली क्या क्या एक्सेप्ट करना चाहेगी? रेडिली एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है. अब ये जो ग्रुप 17 ग्रुप है, जो हैलोजन फैमिली है, वो क्या करना चाहेगी भाई? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनना चाहेगी? 2s2 2p6. ओके, यानी नियोन बनना चाहेगी, यानी नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनना चाहेगी. इज दैट क्लियर और नॉट? तो इससे ये पता लगता है बोथ दीज ग्रुप्स आर वेरी केमिकली रिएक्टिव एंड दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हैलोजन और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे कैल्कोजन फैमिली टू मेक एन इनर्ट और नोबल गैस कन्फिग्रेशन. ओके, दैट्स व्हाई दीज ग्रुप्स हैव very less, very negative इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. तो यही रीजन है इनकी जो क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? वेरी नेगेटिव वैल्यू आती है. ठीक हो गया. इज दैट क्लियर और नॉट? क्या बताया मैंने आपको? इस वजह से यही रीजन है जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत नेगेटिव में आती है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक हो गया. अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नया टर्म आया है और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ध्यान से समझेंगे. व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए प्योर आइसोलेटेड गैसियस एटम. ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये इसका मतलब कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए प्योर आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब समझो कैसे कि जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी कि जब एक प्योर आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है. तो इन ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव होती है, बहुत वैल्यू हाईली वैल्यू नेगेटिव आती है. ठीक हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा टर्म मुझे आपको बताना था. अब देखिए क्या होगा. इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट्स?
आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाने पर नॉन मेटल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। इज दैट क्लियर और नॉट? तो पी ब्लॉक में जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, क्या कैरेक्टर इंक्रीज होता है? मेरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। ओके, फ्लोरीन तक, ठीक है। और एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज मोर। ओके, ठीक हो गया। तो ये पी ब्लॉक की हमने बात करी, हमने अभी जनरल आइडिया दिया है मैंने आपको पी ब्लॉक का। अब कुछ अगले अगले जो भी लेसन्स आएंगे उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे पी ब्लॉक की। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।